वर्ष 1984 में जून 1 से लेके 8 तारीख के बीच में अलगाववाद, उग्रवाद और राजनीतिक टकराव पर पंजाब में इतना उथल पुथल था और इसी बीच में भारतीय सेना ने सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया और ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार। एक ऐसा फैसला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल द सोशल पल्स बाय सीए दीप मिश्रा में, और हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के उन कामों के बारे में जिसने कि इस देश के इतिहास और भूगोल दोनों को बदलने की कोशिश की। कांग्रेस ने जो 1984 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, उसका कारण भी कांग्रेस ही, क्योंकि भिंडरवाले को इंदिरा गांधी ने तैयार किया था वहां की अकाली सरकार के खिलाफ, और फिर उसी भिंडरवाले को खत्म करने के नाम पर, क्योंकि जो भिंडरवाला था वो इतना ज्यादा प्रभावशाली बन चुका था और पंजाब में उग्रवाद इतना फैल चुका था, तो उस भिंडरवाले को खत्म करने के नाम पर ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया। क्योंकि स्वर्ण मंदिर में भिंडरवाले जर्नैल सिंह भिंडरवाले ने और उनके समर्थकों ने वहां पर डेरा डाल दिया था पूरा अपना, और ये माना जा रहा था कि उनके पास हथियार भी जमा है, और इसीलिए उस पूरी व्यवस्था को ठीक करने के नाम पर सरकार ने सेना के माध्यम से स्वर्ण मंदिर में भिंडरवाले को खत्म करने का ऑपरेशन चलाया। इसमें टैंक का भी इस्तेमाल किया गया, हथियारों का इस्तेमाल किया गया, और जब ये सब पूरा ऑपरेशन हुआ तो उसमें अकाल तख्त को बहुत क्षति पहुंची थी। बाद में अकाल तख्त वगैरह बहुत मरम्मत हुई की गई उसकी। भिंडरवाला उसके बहुत सारे समर्थक उसमें मारे भी गए। इसमें सरकारी आंकड़ों और जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टर होते हैं उनके संख्या, उनके मतलब जो अनुमान है उनकी मृतकों की संख्या के, उनके अनुमान अलग अलग अनुमान है। इसका विवाद हमेशा चलता रहता है, लेकिन ठीक ठाक मतलब इसमें जनहानि हुई थी उस समय। मुख्य चीज ये थी कि क्या इस तरह की कार्यवाही उचित थी, क्योंकि जो आलोचक थे इस कार्रवाई के, उनका ये मानना था कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई जिसको कहा जाए, वो भी देश के अंदर सैन्य कार्रवाई, वो अंतिम विकल्प होना चाहिए था। और उसका एक परिणाम भी क्या हुआ कि जब इंदिरा गांधी ने करवाया था तो बाद में इंदिरा गांधी की हत्या भी उनके ही 2 सिख गार्डों ने की, ये जो माना जाता है। तो उसका परिणाम कहां तक पहुंचा? पहले भिंडरवाले को खड़ा किया गया अकालियों के विरुद्ध, फिर भिंडरवाले ने जो आतंकवाद का पूरा अपना सिस्टम तैयार किया, अपना जो पूरा वो तैयार किया, वातावरण तैयार किया, उसको खत्म करने के नाम पर स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया, और फिर उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई। मतलब अपने ही द्वारा बोए हुए बबूल के कांटों से एक तरह से देखा जाए तो इंदिरा गांधी को क्षति पहुंची। कहा जाता है कहावत की बोया पूर्ण बबूल का तो फिर आम कहां से पाए, तो लगभग उसी तरह का ये परिणाम रहा। और जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई 31 अक्टूबर 1984 को, उसके बाद देश भर में पूरे भीषण दंगे फैले, सिख विरोधी दंगे,
उसमें भी जाने कितने सिख मारे गए। उसका अभी तक मुकदमे चल रहे हैं देश की अदालतों में। उसमें हजारों निर्दोष सिख मारे गए। मतलब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और उसके बाद की जो घटनाएं हैं, इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद जो सिखों का नरसंहार, ये अपने आप में भारतवर्ष की सामाजिक परिस्थितियों में इतने बड़े घाव दे गए जिनका की निस्तारण जो है आज तक नहीं हो पा रहा है। सरकार का तर्क था कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, देश की एकता के लिए आवश्यक कदम था। आलोचकों का ये तर्क था कि इससे धार्मिक स्थल की पवित्रता और समुदाय का, सिख समुदाय का विश्वास आहत हुआ है। भाई प्रश्न ये था ना कि क्या इससे बचा जा सकता था या कोई दूसरा रास्ता था? अब ये तो हो ही चुका है, लेकिन मतलब प्रश्न तो ये है ही ना कि इसका दूसरा एक रास्ता भी कोई हो सकता था सैन्य कार्रवाई के अलावा का। तो लोगों को मानना ये था कि 1984 का जो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार था, ये केवल एक आतंकवादियों के विरुद्ध एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, सैन्य अभियान नहीं था। यह भारतवर्ष के लोकतांत्रिक संघीय ढांचे और सामाजिक ताने बाने की भी परीक्षा थी। और फिर से वही बात कि अगर कोई सत्ता, कोई सरकार अपनी संवेदनशीलता खो दे तो उसका जो निर्णय होता है वो समाज के लिए कितना घातक हो सकता है। आगे हम लोग 1984 में जो सिख दंगा हुआ था उस पर भी हम लोग बात करेंगे। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उस पर भी हम लोग बात करेंगे।